नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस 60 कैबिनेट की बैठक संपन्न, बिजली बिल में राहत समेत लिए गए बड़े फैसले। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। बता दें कि राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। रायपुर में विराट ऋतुराज ने जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का टारगेट। जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए। इस मैच को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत के लिए ऋतुराज और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक जड़ा है। मैं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही और रोहित शर्मा 14 और यशस्वी जायसवाल 22 की ओपनिंग जोड़ी 60 रन के कुल स्कोर पर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद कोहली और गायकवाड़ ने पारी को संभालते हुए 156 गेंदों में 195 रनों की शानदार साझेदारी की। मैं गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ते हुए 83 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के जड़े। वहीं कोहली ने लगातार दूसरा और वनडे करियर का 53वां शतक लगाते हुए 93 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्के जड़कर 102 रन बनाए। इस जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देंगे, सांसद बृजमोहन ने भूमि खरीदी बिक्री के लिए गाइडलाइन दरों में 100 से 800% वृद्धि के खिलाफ सीएम को पत्र। ये छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर अपनी दृढ़, संवेदनशील और जननायक शैली का परिचय दिया है। प्रदेश में भूमि खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800% तक की वृद्धि पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लेकर इस निर्णय को तत्काल स्थगित कर पुनर्विचार करने की मांग की है। बता दें कि अपने पत्र में अग्रवाल ने लिखा है कि प्रदेश में बिना किसी जन परामर्श, बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अनियोजित वृद्धि कर दी गई है। इससे पूरे प्रदेश में अनेक वर्गों में असंतोष उफान पर है। किसान, छोटे व्यवसायी, कुटीर उद्यमी, मध्यम वर्ग, छोटे रियल एस्टेट क्षेत्र और निवेशक सभी इस निर्णय के खिलाफ है। व्यापक विरोध को देखते हुए यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि यह वृद्धि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के विपरीत है और प्रदेश की आर्थिक रीढ़ पर सीधी चोट है। इस चंदखुरी में लगेगी भगवान श्री राम की नई मूर्ति, शायद सरकार के इस मंत्री का बड़ा बयान। कहा ग्वालियर में बनी मूर्ति मुरैना से मंगवाई गई। ये चंदखुरी में स्थापित होने वाली भगवान राम की नई मूर्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मुरैना से ग्वालियर में बनी राम मूर्ति मंगवाई जा रही है और यह 15 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगी। मंत्री ने बताया कि मूर्ति को लेकर ठेकेदार और मूर्तिकार के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि हम पुरानी मूर्ति को खंडित करना नहीं चाहते। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि मूर्ति को ससम्मान हटाने और नए स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया धर्मगुरु और आर्किटेक्ट से परामर्श कर चल रही है। बढ़ गई सरकारी कर्मचारियों की नौकरी करने की उम्र, भाजपा सरकार ने दे दी बड़ी सौगात, इतने साल तक और करेंगे नौकरी। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी करने की उम्र बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग 2024 के टॉप 10 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात।
ये छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग यानी कि पीएससी 2024 में चयनित टॉप 10 अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर और राजभाषा अधिकारी छगनलाल नागवंशी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी, चुनौतियों और उनके आगामी करियर से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण ने इन युवाओं को यह उपलब्धि दिलाई है जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कंवर समाज सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, शिक्षा की समाज की असली ताकत। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के बोईर दादर में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज की मांग पर 30 लाख रुपए की लागत से तैयार सामुदायिक भवन के प्रथम तल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सम्मानजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मौसम बदलने लगा रुख, अगले 2 दिनों में फिर गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट ले रहा है। प्रदेश पर असर डाल रहे दितवा तूफान का प्रभाव अब लगभग समाप्त हो चुका है। तूफान के अब दाब में बदलने के बाद यह सिस्टम और कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके कमजोर पड़ने के बाद अब प्रदेश में मौसम की चाल फिर से बदलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पारा 1 से 3 डिग्री तक नीचे आने की भी संभावना जताई गई है। अभी सरगुजा संभाग सहित अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य स्तर से नीचे नहीं पहुंचा है, लेकिन हवा की दिशा बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। नवा रायपुर में 1.5 एकड़ के कैंपस में होगा इंटीग्रेटेड खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार नवा रायपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला एफडीए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 46,49,45,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना से प्रदेश में खाद्य एवं औषधि परीक्षण क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्र सेवा ही मेरा धर्म, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश ने किया याद। जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी 141वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, वह पीएम मोदी ने उनकी बेहतरीन सेवा और विजन की तारीफ की, वे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वह प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार होने से लेकर संविधान सभा की अध्यक्षता करने से लेकर हमारे पहले राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अतुलनीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ हमारे देश की सेवा की। सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे साल सादगी, साहस और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण से चिन्हित थे। उनकी अनुकरणीय सेवा और दूरदर्शिता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस जैम पोर्टल घोटाले पर कड़ी कार्रवाई, राजिम पीजी कॉलेज की प्राचार्य समेत 3 प्राध्यापक निलंबित, जाने पूरा मामला। राजिम के राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जैम पोर्टल के जरिए सामग्री खरीद में गड़बड़ी सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। प्राचार्य समेत 3 प्राध्यापकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग का कहना है कि खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया था। उच्च शिक्षा विभाग को मिली शिकायतों की जांच में पता चला कि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सविता मिश्रा और 3 सहायक प्राध्यापकों ने जैम पोर्टल के माध्यम से की गई सामग्री खरीदी में नियमों का पालन नहीं किया। में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। इस छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला, एएसपी टीआई समेत कई जवान घायल, जानिए आखिर क्यों भड़का गांव वालों का गुस्सा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अमेरा कोयला खदान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। माइन से एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब उग्र और तनावपूर्ण रूप ले चुका है। बुधवार को ग्रामीणों को हटाने गई पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में एएसपी थाना प्रभारी सहित करीब 25 पुलिसकर्मी और दर्जन भर ग्रामीण घायल हो गए। थाना प्रभारी को अंबिकापुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का एसईसीएल की अमेरा खदान के विस्तार के लिए परसोड़ी गांव की जमीनें वर्ष 2001 में अधिग्रहित की गई थी। वे ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध कर रहे हैं और अपनी जमीनें देने को तैयार नहीं है।
पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त फायरिंग, 2 जवानों के शहीद होने की खबर। अब तक मारे गए इतने माओवादी। जो बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से भारी मुठभेड़ चल रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस एनकाउंटर में 5 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 जवान शहीद हो गए। क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। इस छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जरूरी खबर, बदल गया राजभवन का नाम, अब इस नए नाम से पहचाना जाएगा राज्य का प्रमुख भवन। ये छत्तीसगढ़ राज्य का राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। यह बड़ा बदलाव पीएमओ की हाल की घोषणा के सिर्फ 24 घंटे के भीतर लागू किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने राजभवन का नाम परिवर्तित करने का आदेश आज जारी कर दिया। राज्यपाल के सचिव ने बताया कि इस निर्णय के पीछे का सुझाव राज्यपालों के सम्मेलन 2024 में दिया गया था। सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि राज्य के राजभवन का नाम बदलकर उन्हें अधिक लोकतांत्रिक और जनप्रिय बनाने के उद्देश्य से लोक भवन किया जाए। इस सुझाव को गृह मंत्रालय ने अनुमोदित किया और आज इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। ये 2 दर्जन से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की चल रही थी तैयारी। अचानक आ धमके हिंदू संगठन के लोग, फिर जो हुआ देखें तस्वीरें। ये छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। प्रार्थना सभा की आड़ में यहां एक मकान में धर्मांतरण किया जा रहा था। मामले की सूचना मिलते हिंदू संगठन के लोगों ने मौके पर दबिश दी। मौके से 30 से 35 लोग सभा में मौजूद मिले, जिसके बाद संगठन के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना देते हुए पादरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला चिलहाटी के पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। यहां एक घर में प्रार्थना सभा आयोजित की थी, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। इस पूरे मामले की सूचना हिंदू संगठन को मिलते ही आक्रोशित होकर उन्होंने घर में दबिश दी और जमकर बवाल किया। घर में लगभग 30 से 35 लोग शहीद पादरी मौजूद थे। इस मामले की सूचना संगठन के लोगों ने पुलिस को दी और मौजूदा सभी पादरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अमित बघेल 5 दिसंबर को करेंगे सरेंडर, बोले भागने वालों में नहीं। ये समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में फरार चल रहे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जल्द ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे इसी हफ्ते संभावित रूप से 5 दिसंबर को सरेंडर कर सकते हैं। बता दें कि अंडरग्राउंड रहने के दौरान अमित बघेल ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे भागने वालों में नहीं है। उन्होंने खुद को छत्तीसगढ़ की मिट्टी का बेटा बताते हुए कहा कि वे यहीं रहकर कानून की प्रक्रिया का सामना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस के थम सकते हैं पहिए, कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। जो बस्तर जिले में आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं। दरअसल आपातकालीन एम्बुलेंस में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को संबंधित एजेंसी ने 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी अक्सर वेतन भुगतान में लेटलतीफी करती है। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को आपातकालीन एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बस्तर कलेक्टर, जिला श्रम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी को वेतन के संबंध में ज्ञापन सौंपा और समय पर वेतन भुगतान कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में एजेंसी ने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया और एजेंसी अलग अलग बहाने बना रही है। खराब कांटे से किसानों के धान पर डाका, तौल में प्रति क्विंटल 5 किलो तक का हो रहा है नुकसान। कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। ये धान खरीदी में किसानों को लूटने वाले केंद्र प्रभारी पर अधिकारी मेहरबान बने हुए। PB 84 धान उपार्जन केंद्र में खराब कांटे से धान की खरीदी की जा रही थी। इसी खराब कांटे से 1152 क्विंटल धान खरीदा गया, जिससे किसानों को सीधे सीधे बड़ा नुकसान हुआ। कई किसानों ने घर से धान तोल कर लाया, लेकिन केंद्र के कांटे पर वजन 1 से 1.5 किलो कम निकल रहा था। मामला उजागर होने के बाद भी प्रशासन ने न जांच की और न ही कोई कार्रवाई। इससे कांग्रेसियों ने भारी नाराजगी जताते हुए प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस शराब दुकान में मिलावटी और रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप, भाजपा नेता ने आबकारी अधिकारी के खिलाफ मंत्री आयुक्त से की शिकायत। एडीओ बोले आरोप निराधार। जी हां,
चूल्हा शराब दुकान में मिलावटी शराब बनाकर कोचियों के माध्यम से गांव-गांव खपाया जा रहा है। इस मामले की शिकायत भाजपा नेता ने आबकारी मंत्री और आयुक्त से की है। उन्होंने शिकायत पत्र में कहा है कि प्लेसमेंट एजेंसी के साथ साठ गांठ कर सहायक आबकारी अधिकारी स्थानीय होने का फायदा उठा रहे हैं। भाजपा नेता ने बगैर नियुक्ति पत्र के अपने रिश्तेदारों को दुकान में नियुक्त कराने का भी आरोप लगाया। वहीं एडीओ ने सभी आरोप को निराधार बताया है। रनवे के पास ही बनेगा नया एप्रान, 4 फ्लाइट एक साथ होगी पार्क, समय से पहले ही सभी 32 मतदान केंद्रों का 100% डिजिटलाइजेशन। जी हाँ, बिलासा देवी केवंटे एयरपोर्ट में जल्द ही एक ही समय पर 4 फ्लाइट पार्क की जा सकेगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा नए 2 एप्रान का निर्माण कार्य जारी कर दिया गया। यह कवायद नाइट लैंडिंग सुविधा के बाद नए सिरे से शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि कार्य 2 साल पहले प्रस्तावित थी, जिसे अब पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया जा रहा है। मैं जल्द ही बिलासा देवी केवंटे एयरपोर्ट पर 2 एप्रान बनकर तैयार होगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने कमर कस ली है। वर्तमान एप्रान से लगी हुई खाली जगहों पर एप्रान निर्माण का काम तेज कर दिया गया। महज 1.5 माह के भीतर एप्रान निर्माण किया जाना है। बताया जा रहा है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा के बाद अब पीडब्ल्यूडी एप्रान निर्माण कर रहा है। इसके लिए ठेकेदार द्वारा जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। निर्माण के बाद एयरपोर्ट पर 4 एप्रान होगा, जिसमें एक साथ 4 फ्लाइटें खड़ी हो सकेगी। दरअसल 4 सी एयरपोर्ट पर एक समय पर 2 से अधिक फ्लाइट पार्क की जा सकती है। नाइट लैंडिंग की सुविधा के साथ ही बिलासा देवी केवंटे एयरपोर्ट नवीन एप्रान से सुसज्जित हो सकेगा। किंग कोहली ने जड़ा लगातार दूसरा शतक, अनुष्का ने दी खास अंदाज में बधाई। जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली ने शानदार शतक की पारी खेली। ये इस सीरीज में उनकी लगातार दूसरी सेंचुरी है। उन्हें 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ये उनके वनडे करियर का 53वां और 84वां इंटरनेशनल शतक है। शतक पूरा करने के बाद कोहली ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर लौट गए। उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विराट की इस शानदार पारी से जहां उनके फैंस से खुश नजर आए और सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे, वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी विराट की फोटो के साथ एक दिल की इमोजी बनाकर अपने पति को बधाई दी है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बगैर कंफर्म नहीं होगा तत्काल रेल टिकट, 52 स्टेशनों पर है व्यवस्था, जल्द ही पूरे देश में होगा लागू। इंडियन रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया। आने वाले दिनों में यह सेवा देश भर की ट्रेनों में लागू होगी। इसके तहत तत्काल रेल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन मस्ट हो गया। वह सुरक्षा कारणों और असली यात्रियों के लिए ट्रांसपेरेंट बुकिंग पक्का करने के लिए ओटीपी वैलिडेशन जरूरी हो गया। वह ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही कई रेल स्टेशनों के बुकिंग काउंटर से टिकट जारी हो रहे हैं। यह व्यवस्था जल्द ही पूरे भारत में होने वाली है। रायपुर पुलिस के दावे टाइट फेस से दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसे दर्शक, सुरक्षा दावों की खुली पोल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती होटल से लेकर स्टेडियम तक की गई है। इसके बावजूद कुछ दर्शक सुरक्षा में सेंध लगाकर स्टेडियम में घुस गए। वीडियो के शुरुआत में नजर आ रहे हैं कि कुछ युवक स्टेडियम की बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं। दीवार के आसपास कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर कुछ दर्शक दीवार से सीधे स्टेडियम में प्रवेश कर जाते हैं। मैच से पहले रायपुर पुलिस ने दावा किया था कि हम सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बिना किसी सुरक्षा जांच के इस तरह से स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। बलौदा बाजार आ रहे सीएम विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारी का कलेक्टर ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 4 दिसंबर को बलौदा बाजार दौरे पर रहेंगे। सुहेला में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। मंगलवार को कलेक्टर दीपक सोनी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ जिला प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, रेल मंत्री ने कहा इन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट हुए तेज।
जो अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मंत्री ने बताया कि यह प्रश्न सांसद चिंतामणि महाराज द्वारा पूछा गया था। अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। कांग्रेस देश भर में ढूंढ रही तेज तर्रार प्रवक्ता, आप में है टैलेंट तो ऐसे बन सकते हैं पार्टी की आवाज। कांग्रेस प्रवक्ता टैलेंट हंट प्रोग्राम पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए नए प्रवक्ता ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इच्छुक युवाओं का इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया जारी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस पार्टी अब देश भर से तेज तर्रार प्रवक्ताओं की तलाश के लिए एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है, जिसके जरिए पार्टी ऐसे युवाओं की तलाश में है जो पार्टी की आवाज जनता के सामने मजबूती से रख सके। प्रवक्ताओं के लिए पार्टी ने कई मापदंड तय किए जिससे इच्छुकों को गुजरना होगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 दस्तावेजों का सत्यापन 8 से 12 दिसंबर तक 8 समितियां 1603 अभ्यर्थी का करेगी दस्तावेजों का सत्यापन। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी। सत्यापन का कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक यानी कि रूसा कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 2 पालियों में संपन्न होगा। ठेकेदार डका रहे मजदूरों का पैसा, 12 घंटे करवा रहे काम, भुगतान सिर्फ 225 से 275 रुपये। जब महासमुंद बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित 9M इंडिया लिमिटेड फार्मास्यूटिकल प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी लगातार उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रही है। महासमुंद एसपी ऑफिस के बाहर सैकड़ों महिला पुरुष मजदूर इकट्ठा हुए थे। हाथों में लिखित शिकायतें, आंखों में दिखा आक्रोश और आवाज में दर्द। इन मजदूरों का कहना है कि 9M कंपनी में करीब 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन कंपनी उन्हें महज 225 से 275 रुपये प्रतिदिन देती है, जबकि ठेकेदार को प्रति मजदूर 450 से 500 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। यानी कि हर मजदूर का 200 से 250 रुपये रोज कोई न कोई लूट रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।